मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलायची जो है अपने फोन में घुसी हुई थी और सड़क पर चल रही थी। अब ऐसा फोन में घुसी घुसी आके सीधे खंबे में टकरा गई और टकराने के बाद उसकी ये हालत हुई है कि वो 4 साल की बच्ची की तरह बिहेव करने लगी। कहाँ लेके आई? अच्छा चटंगी भैया, हाँ टेस्ट की रिपोर्ट आ गई क्या? दीदी कल टेस्ट तो करवा लिया था भैया। डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं कि मैं पेट में, बताओ मैं क्या करूं, कितना समझाया मैंने उसे। हाय राम, फिर क्या मैंने उससे कहा कि भैया हम बच्चे के बाप को साथ में लेके घूम रहे हैं। फिर फटाफट उनने एक्सरे करवाया, बोला एक्सरे मैं कर ले आऊंगा, उसकी रिपोर्ट ऐसा बोला मुझसे वो। अच्छा अच्छा ये सब छोड़ो। अच्छा मैं तो अब बुआ बन जाऊंगी है ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं लोटे को भाभी बुलाऊं क्या भैया? सिटानी जी मैं ये कह रहा था, मतलब हम दोनों बच्चे के बाप हैं या ये माँ और मैं बाप? मेरे तो भागे फूट गए। अरे ये क्या करती है तू, बात बात पे रो पड़ती है, भाग फूट जाते हैं तेरे, तू वो सब छोड़। हाँ। छटंगी ना, मतलब मैंने तो बच्चे का नाम ही सोच लिया है। अच्छा नाम भी सोच लिया उन्होंने, क्या नाम रखा? खोटे, लोटे का बेटा खोटे। मैं ओ भैया मेरे बच्चे कोई खोटे वोटे नहीं कहलाएगा। बात कर रहा है, मेरे बच्चे का नाम होगा सीधा सीधा बड़कू, चटंकी का बेटा बड़कू। ये नाम बहुत बढ़िया। क्यों जी जी? चटंगी भैया अब देखो मैं बुआ हूँ ना बच्चे की, तो मेरा भी तो कोई हक बनता है, तो नाम तो मैं ही रखूंगी। है हम ऐसा करते हैं, लड़का हुआ तो उसका नाम हम रखेंगे छुआरा और लड़की हुई तो किशमिश। कितने प्यारे नाम है। अरे हेलो भैया, डॉक्टर साहब आ गए भैया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डांस, वेरी गुड। आइए प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए, सिट डाउन प्लीज। यस यस, आपका ही अपना ही घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड न्यूज। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइए कि लड़का है कि लड़की? अरे चटंगी भैया कैसे सवाल कर रहे हो? हाँ ऐसा सवाल पूछने से ही आजकल जेल हो जाते हैं। लड़का लड़की के बारे में नहीं पूछते। अब लड़का हो चाहे लड़की, स्वस्थ होना चाहिए, है कि नहीं डॉक्टर साहब? आप दोनों का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? हाँ। तुम दोनों ना निहायत ही बेवकूफ हो। अरे मैंने कल ही बताया था ना कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, और यही बात ये यहाँ देखो रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है। ये देखो, मतलब बड़े ही वाहियात आदमी हो यार। मतलब पूछ रहे हो? अरे अकल के दुश्मन, ज्यादा खाना खाने से ना तुम्हारे पेट में गैस हो रखी है, इसलिए पेट ऐसे फूल गया है। एक काम करो, ये लो, इस गोली को खा लो चुपचाप, और अब से मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश की ना, मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा, समझे? मेरे तो भागे फूट गए। वाह, गर्मी का पहला आम जो है कितना मीठा और रसीला होता है। मैंने अपने पापा को देखा चीचा जी को खून करते हुए। आप ना दूर रहना, एकदम दूर रहना, उनको गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? बेटा पंचम, इससे पहले सेठ जी की नजर पड़े गुसल खाने में कूद जाओ। अंकन इधर आ। सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई इधर आ। सेठ जी वो हमें गुसल खाने जाना है इस समय, और उसके बाद हमें दुकान खोलनी है जी। अबे इतनी रात को दुकान खोल के क्या करेगा? हैं? चमगादड़ों के लिए क्या लहंगे बेचेगा? बात कर रहा है बेकार की। इधर आ। नहीं सेठ जी हम नहीं आ सकते। तू मेरी बात काट रहा है? मैं तुझे बुला रहा हूँ यहाँ और तू कह रहा हम नहीं आ सकते। पापा क्या हो गया? जीजा जी को डांट क्यों रहे हैं?
अरे मैं 3 देर से बुला रहा हूँ उसे कि इधर आ इधर आ इधर आ, मेरी बात काट रहा है, कह रहा नहीं आऊंगा। अरे नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिए ना आप। अच्छा, अगर ये ना आ सकता है तो मैं तो जा सकता हूँ उसके पास। अब रुक जा तू। नहीं सेठ जी, क्या कर रहे हैं आप मत आइए हमारे पास। अरे पापा एक सेकंड सेठ जी, हमने आपका नमक खाया, प्लीज सेठ जी ऐसा मत करिए हमारे साथ। बे अब कुछ और खाने का वक्त आ गया है। अरे पापा कहाँ जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार? सुन सेठ जी प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज सेठ जी। अबे तेरे हिस्से का तुझे मिल गया रहेगा। नहीं सेठ जी, अरे सुनो, क्या कर रही हैं आप? पापा छोड़ दीजिए जीजा जी को, प्लीज छोड़ दीजिए। पापा सुन रहे हैं ना, प्लीज छोड़ दीजिए। अरे तू समझना नहीं है लाइची। अगर मुझे जो ऐसा देना है ना, अगर ना दिया ना तो मेरी आत्मा हमेशा कचोटती रहेगी। नहीं पापा, अरे सेठ जी मत करिए। पापा प्लीज रुक जाओ। सेठ जी प्लीज, सेठ जी मत करिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इस गरीब के साथ? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे तेरी गरीबी नहीं तो बिगाड़ा है। सेठ जी ये क्या कर रहे हैं? सेठ जी प्लीज 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 नहीं पापा नहीं पापा। सेठ जी प्लीज। अबे ये ले टन। क्या? अबे तुझे आम देने के लिए तो बुला रहा था। ले ले। आप हमें आम देना चाहते थे? अच्छा तो क्या अपनी जायदाद तेरे नाम कर दूं? बातें कर रहा है बेकार की। अरे आम आदमी जो है आम खाने के लिए इतना परेशान हो रहा है तो मैंने सोचा चल तुझे आम ही दे दूं। हैं? अच्छा सुन, ये आम जो है तू खुद खा और मिसेस पंचम को भी जाकर खिला दे। चल। धन्यवाद सेठ जी, आपने हमें अपने आम दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक गॉड पापा आपने नहीं मारा जीजा जी को। नहीं मारा? अरे ये कोई डेंगू या मलेरिया का मच्छर थोड़ा ही हो रखा है जैसे मारूंगा। मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा था, पता है आपको? बुरा सपना? हाँ मैंने देखा था सपने में कि आप ना जीजा जी के पीछे ना ऐसे ही सेम टू सेम चाकू लेकर ऐसे दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते आपने अचानक से जीजा जी पे चाकू से वार कर दिया है। अरे तेरे सपने जो एकदम फिल्मी हो रहे हैं अब। तेरे बाप ने आज तक एक चींटी न मारी जो इंसान क्या मारेगा? एक बार हाँ। हमने नोटिस किया क्या? मेरे बाकी सपनों की तरह ये सपना सच नहीं हुआ। इसका मतलब हो सकता है कि मेरे आगे के सपने भी सच ना हो तो? इलायची जी ऐसा ही हो तो ही अच्छी बात है। अच्छा सुन, तू जाके आराम से सोच जा बेटा, आराम से सोच जा। हाँ आप चाकू रख दो, हाँ रख दूंगा, रुक जा। और सुन, तू ऊपर जा और मिसेस पंचम को और खुद आम खिला। चल। आप चाकू हटा दो। मैं हटा दिया। चल। हाँ। वरमाला डाल। एक मिनट, मतलब हमारे ऊपर ये सब अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। थप्पड़ पड़ेगी अगर ज्यादा टूटा की तो। एक तो तेरा घर बसा रही हूं, ऊपर से नखरे कर रही है। अरे भाई इसके साथ शादी करने से अच्छा है ट्रक के नीचे आ जाऊं। इतने बुरे भी ना हो रखे पिंकी जी। हाँ 36 गुण निपुण है पूरे पिंकी जी के अंदर। बात करिए, पता है घर के वो काम जानते पिंकी जी जो तेरी दादी तक को नहीं पता। अरे यार इस शादी वाले घर में कुछ रौनक नहीं है। कुछ गाना बिना बजाओ। गाना रेडियो लगा ले। गोली मत चलाओ। कह देख जल्दी जा, जल्दी लगा। जी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे। चुगलखोर रेडियो स्टेशन से बहुत जरूरी सूचना। आगरा के पागल खाने से एक बहुत ही खूंखार पागल भाग गया है और उसे शादी करवाने का बहुत शौक है, क्योंकि उसकी खुद की शादी के दिन उसकी प्रेमिका पंडित के साथ भाग गई थी। इसलिए वो बंदूक की नोक पर लोगों की शादी करवा रहा है, और वो भी ऐसे जोड़ों की जिनकी शादी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो आपके आसपास ही हो। अगर ऐसा है तो तुरंत चांदनी चौक थाने के इंस्पेक्टर
पिंकी और मंगी को सूचित करें। सुन ली मेरी तारीफ, अब लग जाओ काम पे, वरना क्या कौन सा काम, कौन सा काम? ठहरे। ओ फिरे। चलो। अरे आजा आजा आजा, छह हो गए थे ना, 6 या 7वां 200, 99, 405, 18, 70। देखो भैया, ऐसा है, सीधी सी बात है, मैं तो कुछ दिनों के लिए निकल रहा हूँ हरिद्वार, क्योंकि जेल से ज्यादा मुझे इलायची के सपनों से डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी आएगी, वो बोलेगी छटंकी मामा तुम्हें फांसी की सजा मिली है। मैं ना रोक पाऊंगा भैया कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। छटंकी भैया ऐसी अशुभ बातें मत करो ना, मेरे तो भाग ही फूट गए। पता ना आज जो है इलायची का सपना किसके भविष्य का रायता फैलाएगा। सेठ जी, क्या है? सेठ जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि जो भी होगा अच्छा ही होगा इस बार। क्यों? तू इलायची के साथ चारपाई लगा के उसके साथ नजारे देख रहा था ऐसे रात को? तुझे कैसे मालूम सब अच्छा होगा? आप नहीं सेठ जी, वो सोचिए ना, ये भी तो हो सकता है कि अभी तक जितने भी रायते फैले हैं उनमें से सबसे कम रायते वाला सपना वो अभी देख रही हो सकता है सेठ जी। तू क्या रायते की दुकान है जो रायता फैलाने के चक्कर में लगा हुआ है? तूने देखा ना 20 किलो का हाथ इसका झन्नाटेदार मेरे गाल पे पड़ा था, और ये छटंकी अपने बच्चे का जो है सोनोग्राफी करवा के आया है, और वो मंगी और वो साथ में उसका दरोगा पिंकी, दोनों की कैसे जो है शादी की शहनाई बज रही थी। बात कर रहे हैं बेकार की। इलायची जी, क्या हुआ? जमावड़ा क्यों लगा हुआ है? अरे बेटा जमावड़ा ना, ये बता कि तूने क्या सपना देखा, मतलब किसकी किस्मत फूट गई है? तूने ये देखा कि मैंने एक पीतल का बहुत भारी सा लोटा उठा के करू के सिर पे दे मारा, ये देखा तूने? मेरे तो भाग ही फूट गए। अच्छा तू बता बता क्या देखा है? पापा मैंने हाँ मैंने हाँ मैंने कोई सपना नहीं देखा। हाँ, मैंने घोड़े बेच के खर्राटे मार के सो रही थी, बड़ी मीठी नींद आई बड़े समय बाद। मेरे तो भाग ही खुल गए। चलो ये अच्छा हो गया, वो छटंकी फांसी से बच गए। वेरी नाइस, गुड। चलो इलायची के सपने आने का जो है तूफान रुक गया है ना, इन सब चीजों से हम जो है बच गए। सुन, इस खुशी में जो है तू जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार कर। बता, इसके सपनों के चक्कर में मेरी तो भूख प्यास ही मिट गई थी बिल्कुल। अरे इलायची के पापा, मुझे तो पहले से ही पता था, इसलिए मैंने सारा नाश्ता तैयार करके रखा है। मेरी बच्ची कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती है ना बेटा। चलो आ जाओ सब लोग खाने के लिए, आ जाओ आ जाओ। चल हम जा रहे हैं, नाश्ता कर लियो तो हमारे साथ, आजा आजा। क्या यार इलायची जी, जीजा जी, मैंने झूठ बोला, मुझे सपना आया था। हैं जी? हाँ जी, हमारी शादी का। सच में? सच में, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बाय। हाँ, टंटे। हाँ, अरे करू, तूने आज थोड़ा नमक कम डाला। अच्छा, और ला तुम? ना ना ना, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए कम नमक खाना चाहिए, पता है? बढ़िया। जी जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, जी जी फुला। जी जी, अरे पूरी तो तूने यार कमाल की करारी बनाई है, बहुत मजा आ गया, बेहतरीन दिख रही है। अच्छा
खाने से याद आया कि दोपहर के खाने का तेरा क्या प्रोग्राम है, जरा बता अपने भैया को। अरे सर, दोपहर का खाना मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ और मैंने एक सांप भी पाल रखा है। उसका जहर डालूंगा उसमें और फिर वो खाना तेरे मुंह में ठूस दूंगा। और मैं साले बता रहा हूँ, चप्पल निकाल के बीच रास्ते में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, सारी भूख निकल जाएगी तेरी। बात कर रहा है, यहाँ आके बैठ गया। इलायची के पापा, इतना तो खाना बनता है, थोड़ा सा मेरा भाई ठूस लेता है तो तुम्हें क्यों बदहज़मी हो जाती है? अरे इसका पेट साथ ना देता है, वरना तो ये घर के सारे बर्तन चबा जाए कड़क करके। मारूंगा इसके गाल पे। अरे तुम्हारे फूट गए। जी जी, अरे जरा तू हमारे लिए जरा टमाटर की चटनी लेके आ, अपने भैया के लिए फर्स्ट क्लास तरीके तो चल निकल। चटंग भैया, अभी लाई चटनी है। अरे शेर जी, अरे दरोगा जी, आइए आइए। वाह क्या बात है। इतनी समय दर्शन दे दिए भैया नाश्ते में है। क्या हुआ, छड्डो जी ने क्या घर से बाहर निकाल दिया? काश। अरे सेठ जी, छिड्डो की तो आप बात मत कीजिए। छिड्डो पिंकी जी से बहुत प्यार करती है। खैर सेठ जी, ऐसा है कि आज ना पिंकी जी आपके लिए ऐसी खबर लेके आए हैं कि आप सुनोगे ना तो कुर्सी से उछलकर कूद पड़ोगे यूं। हाँ अच्छा, हाँ। क्या छटंगी का वारंट लेके आए हैं आप? सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि आप जो पिंकी जी को हमेशा बोलते रहते हो ना कि कोई अच्छा सा रिश्ता लेके आओ इलायची के लिए, पिंकी जी इस बार ऐसा रिश्ता लेके आए ना, कमिश्नर के बेटे का रिश्ता लेके आए इलायची के लिए। हाँ, कमिश्नर के बेटे का? क्या बात कर रहे हैं? अरे छोटी मोटी जगह तो पिंकी जी हाथ डालते ही नहीं है। सेठ जी, इलायची की ना एक फोटो भेजी थी कमिश्नर साहब के यहाँ रिश्ते के लिए पिंकी जी ने। अच्छा, जैसे ही कमिश्नर साहब के बेटे ने उस फोटो को देखा, वो बावला हो गया, बरसाती मोर की तरह गोल गोल घूमने लगा, पागल हो गया वो। हाँ, मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे वाह दरोगा जी, आपने कमाल कर दिया। मतलब मुझे ना पता था कि आपको मेरी बेटी इलायची की इतनी फिक्र है। अरे सेठ जी, आपको तो ये भी ना पता है कि पूरा चांदनी चौक उसकी विदाई का इंतजार कर रहा है। ये नहीं मतलब इंतजार कर रहे हैं कि अच्छी जगह इलायची का रिश्ता और वो जाए अपने घर। मतलब अरे सेठ जी, आपको एक बात है, पिंकी जी ने ऐसी तारीफ की है, ऐसी बातें बोली है ना इलायची के बारे में, आप सुनोगे ना तो खुद यकीन नहीं होगा आपको कि पिंकी जी इलायची की बात कर रहे हैं, किसी और लड़की की बात कर रहे हैं। खैर, वो जो कमिश्नर साहब है ना, वो लड़की को एक जोड़े में ले जाने के लिए तैयार है। हाँ। अरे ये बहुत बढ़िया। अरे दरोगा जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आप जो है कमिश्नर साहब से बात कर लो। देखो, ये रिश्ता जो है तय हो जाना चाहिए, हमारी तरफ से एकदम हाँ है। क्या है कि यहाँ अगर रिश्ता तय हो जाएगा इलायची का, तो इलायची का जो है मतलब भाग एकदम बदल जाएगा। अरे सेठ जी, आप चिंता मत करो, पिंकी जी ना जाते और वो उनके आने का प्रोग्राम फिक्स करके आपको बता देते, ठीक है? मतलब आप बस मिठाइयाँ लेके तैयार बैठना यार, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, बाद में खा लेंगे पिंकी जी, डाल हट। अरे बेइज्जती कर दी यार। अरे सुन, मैं कह रहा था ये खुशखबरी तो इलायची को भी बतानी चाहिए था। इलायची दिखाई ना दे रही, लेकिन होगी। मैं देख के आ रहा हूँ। हाँ। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और इस समय व्यायाम कर रहे हैं। हाय, काश मैं ये ईंट होती जिसे अपने प्यार से आपने यूं उठा रखा है। जी, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ जी, जीजी जी आपको पता है, एक बार इधर देखो, पहले इधर देखो, ये देखो मेरी फिगर, देखो सही से देखो। ये जो हल्की फुल्की फिगर मेंटेन की है ना मैंने, उसमें बहुत मेहनत लगती है। कितनी बार गोलगप्पे की प्लेट को मतलब बाय बाय बोलना पड़ा है मुझे। और आलू के पराठे, कितनी बार आलू के पराठे मतलब ऐसे सूंघ के ना छोड़ दिए मैंने। और सफेद मक्खन खाए तो मतलब अड़सा ही हो गया। पता है क्यों? जी इलायची जी, हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा त्याग क्यों किया है। ताकि आप मुझे एक दिन गोदी में उठा सके। देखिए इलायची जी, आप फिर से कोई नया टंटा लाई हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे आपने देखा नहीं है
कैसे हीरो हीरोइन को ना फिल्म में ऐसे मतलब गोदी में उठा के ना ऐसे दौड़ता चला जाता है खेतों में, और उसके बाद नहीं, बस हमें उसके बाद जानने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि पहले वाला ही इतना खतरनाक है। जीजा जी तो मुझे भी बताने की इच्छा नहीं है, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि आप मुझे गोदी में उठा लो। उठाओ ना। क्या कर रही हैं आप? खुली छत है एलआईसी जी, और अगर गलती से भी सेठ जी ने देख लिया ना तो सीधा गोदी से उतार के ना सीधा हमारी गुद्दी पे वार करेंगे वो। कितने डरपोक किस्म के आदमी हो। हाँ, हम हैं डरपोक। अरे काम करो फिर, थोड़ी हिम्मत ना मुझसे उधार ले लो। अरे यार यहाँ पे ये इतना प्यारा सा तरबूज बोल रहा है कि मुझे काटो मुझे काटो, लेकिन ये जो चाकू है ना वो मतलब नखरे दिखाई चला रहा है, काट लो ना। देखिए एलआईसी जी, हमें कोई काटना वाटना नहीं है, आप समझ नहीं रहे। आप ना इस तरबूज को ना घर और नौकरी दोनों से बाहर निकलवा देंगी। समझ गई, क्योंकि जो आपकी डोले शोले ना सब नकली है, आपसे तो कुछ होता ही नहीं ना। आपको तो डर लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ गोदी में उठाया तो आपकी कमर में ना लचक आ जाएगी, है ना? ऐसे ही है ना? कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। अच्छा। छोड़ा आपको। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा आपको ये लग रहा है कि अगर हम आपको गोदी में उठाएंगे तो हमारी कमर में लचक आ जाएगी? हाँ। अच्छा ये लगता है आपको? हाँ। अब दोबारा ऐसी बात मत बोलना एलआईसी जी। ओके जीजा जी। क्या करो जीजा जी? गोदी में उठा ना? नीचे आ तू। एलआईसी जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। एक मिनट एक मिनट। क्या कर रही हैं आप? हेलो, देखा क्या चल रहा है ये? मेरे ही घर में मेरी नाक के नीचे लैला मजनू का ड्रामा चल रहा है। अरे अपने मुंह में क्या हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहे हो इलायची के पापा? हुआ क्या है आखिर? अरे वो टन मेरी बेटी इलायची को सिलेंडर की तरह गोद में लिया हुआ खड़ा था। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। और रखो बाहर वालों को, अगर घर वालों को रखा होता तो ये नौबत ही ना आती, मेरी बात ही ना समझते तुम लोग। अरे सही कह रहा है तू छटंकी, मेरे हाथों कोई कांड हो जाएगा, मैं बता रहा हूं बात साहब। छुपा मुझे, छुपा जल्दी छुपा, मैंने मस्ती कर लिया। सुन इलायची, ये अपनी मम्मी के गोद में छुपने से अपनी गलतियां ना छुपा लेगी तू। मम्मी देखो मैं कितनी बड़ी मुच्छी आ गई है, देखो मेरे को दाढ़ी भी आ गई है। सुन इलायची, ये सब करने से तू मेरा ध्यान ना भटका लेगी। तूने जो किया है ना वो माफी के लायक ना है। और सबसे पहले तो इस टन को मैं इस घर से बाहर निकालूंगा धक्के मार के। अरे मेरे घर की दीमक बन गया है, मेरे पूरे घर को अंदर से ऐसे 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 चाट रहा है ये। चोटी बनाऊंगा, चोटी बनाऊंगा, चोटी। इलायची तू क्या कर रही है? मैं तुझे डांट रहा हूँ और तू मेरी जैसी 2 चोटी बनाऊंगी। इलायची तेरे पापा कुछ बोल रहे हैं, सुन भी रही है। पापा लव यू। घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। अरे पहले ही तू अपने बाप को गधा बना चुकी है, अब क्यों घोड़ा बना रही है? गधा बनो, गधा बनो, गधा बनो। इलायची के पापा, मुझे तो इलायची के लक्षण कुछ ठीक ना लग रहे हैं। तेरी घंटी अब बज रही है। मैं तो पहले से ही कह रहा था, अगर तू इसके लक्षणों पर ध्यान देती तो ये नौबत ना आती आज। ओए गधा घोड़ा बनो। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया इलायची के पापा? मैं तो भाग ही फूट गए। सेठ जी, प्रणाम सेठ जी। सेठ जी, ये इलायची जी को पता नहीं क्या हो गया है। मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने गोद में लेने की? नहीं सेठ जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। इलायची जी अचानक छत पर आ गई और हमसे जिद करने लग गई। हमें कहने लग गई, लंबू अंकल हमें गोदी में उठा लीजिए। लेकिन हमने उन्हें बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमारे सेठ जी की बेटी हैं। लेकिन वो जिद करने लगी और हमें धमकी देने लगी कि छत से कूद जाऊंगी अगर आपने हमें नहीं उठाया। अब सेठ जी हम करते भी तो क्या करते, हमने उठा लिया। पापा लंबू अंकल, ओए ओए लंबू
चोको हम नहीं जानते किसी चौको को। अरे यार ये क्या धांधलेबाजी चल रही है? अंकल जी गिलू ठीक तो है? टड्डू आंटी कितनी मशी जंपिंग करूंगा, जंप करूंगा, जंपिंग कितने प्यारे बाल है इसके, कितने मम्मा देखो क्या हो गया है? क्या हो गया? खड़ा। ओह नो, लगता है असर हो गया। असर? किस चीज का असर? अंकल जी हम ना रास्ते पे चल रहे थे और ना इलू का ध्यान उसके फोन के अंदर था, तो सामने से खंबा आ गया और वो खंबे से टकरा गई और वो बेहोश हो गई। और मुझे लगता है वो खंबे से टकराने का असर या कि ये बच्ची बन गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इलू के बच्चे बनने वाली सेल्फी ले लो। यार हे भगवान अब क्या होगा? पुष्पा, क्या तुम गैस कर सकती हो कि पिंकी जी ये लड्डू क्यों बना रहे हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। खुद की अर्थी पे चढ़ाने के लिए। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आरती मैडम का ना फोन आया था, बोल रही थी कि कमिश्नर साहब आने वाले हैं। वैसे आज किसकी पूजा है साहब जी? अरे मंगीलाल, पूजा वूजा ना हो रखी, तुझे पता नहीं है पिंकी जी का प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन। हाँ, ये लड्डू जो है ना, ये तो पिंकी जी उसकी शगुन के तौर पे बना रही है। अरे जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। उठिए सर, आराम से। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर। तो क्या मैं इन लड्डू को मतलब हाँ समझूं? हाँ हाँ सर, बिल्कुल हाँ समझिए सर, एकदम हाँ समझिए सर। लड़की वाले एकदम रेडी बैठे हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर पिंकी जी क्या बोल रही है कि वो जो मिठाई का डब्बा होगा ना सर, उसमें एक कागज का टुकड़ा भी डाल दियो सर। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर पिंकी, मतलब मिठाई का बिल मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? सर ना मतलब पिंकी जी बिल की बात ना करिए था सर, मतलब पिंकी जी कह रही थी कि वो प्रमोशन लेटर एक डाल दीजिएगा सर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, बस एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, कुर्सी का चक्का जरा ठीक करा लेना। ये सर। जी सर। करा लेंगे सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मंगीलाल जी। हाँ बच गए। मंगीलाल सुना तूने, मतलब पिंकी जी का प्रमोशन होने वाला है। ऐसे अभी गुड न्यूज आएगी, पता है तुझे? देखता रहता तू, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। काफी टाइम हो गया इस डॉक्टर को इलाज करते करते। इतनी देर में तो कोई और डॉक्टर होता ना, तो आदमी की पूरी बॉडी खोल के उसे सिल देता। पता नहीं हो क्या रहा है। चिड़िया उड़ी उड़ी बिल्ली उड़ी उड़ी। बिल्ली उड़ा दी। अब आउट हो गया अंकल। अब आप आउट हो गया। अब आप मुर्गा बनिए। मुर्गा मुर्गा बनो। बनना है बनना है बनना है बनना है। हाँ चलो मुर्गा बन जाओ। हाँ वेरी गुड। इलू बेटा तुमको कोई पोयम आती है? पहले मुर्गा ठीक से बनो फिर सुनाऊंगी। ठीक है सुना सुना। आलू कचालू भैया किधर गए थे? बंदर की कोठरी में सो रहे थे। बंदर ने धक्का मारा तो रो रहे थे। हो रो। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड नहीं, खेलो अभी वापस से। ओके खेली तो रहा हूँ बेटा। कौन बेवकूफ लाया इस डॉक्टर को? लग रहा है खुद पागल खाने से आ रहा है।
सेठ जी हाँ। ये काफी जाने पहचाने मनोचिकित्सक हैं और ये एलआईसी जी का इलाज काफी अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा, देख तो रहा हूँ उसका तरीका। बात कर रहा तू भी बेकार की। देख कैसे खुद खेल ले आया यार, उसके साथ चिड़िया उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़, घोड़ा उड़, हाथी उड़। ठीक है, मुझे तो यार नहीं बिल्कुल जाहिल मालूम पड़ रहा है, बिना बात की डिग्री लिए बैठा है। मैं तो कह रहा हूँ खुद ही इलाज कर लो इलायची का। मैं तो तू अपना मुंह बंद रख, तू जब बोलता है तो बुरी बात बोलता है। अरे यार तू छटन के भैया को डांट रहे, मेरे तो भाग ही फूट गए। हे भगवान, पता नहीं इलायची जी को क्या हो गया। बताओ, इलायची जी का बचपना सबको कितना अच्छा लगता था, लेकिन क्या पता था कि इलायची सच में बच्ची बन जाएंगे। भगवान जल्दी से इलायची जी को ठीक कर दे। बिट्टू जी, ये लोग की जल्दी से ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे थोड़ा इधर कर, थोड़ा इधर। हाँ इधर कर, इधर। अरे डॉक्टर साहब, मेरी इलायची ठीक तो हो जाएगी? क्या हो गया उसे? देखिए मेरा क्या है, आप लोग ना भगवान पे भरोसा रखिए। वो क्या है ना, जोर से टकराने के बाद दिमाग में जोर का झटका लग सकता है, लेकिन बिना एमआरआई के मैं ये नहीं बता सकता कि चोट कितनी गहरी लगी है, क्योंकि बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग ना सुबह तक इंतजार कीजिए, तो ये भी हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए सुबह। नहीं तो फिर आपको हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, हाँ मतलब इसका मतलब मेरी इलायची मतलब अपने आप भी ठीक हो सकती है? हाँ हाँ, ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। दिमाग की नसें सुबह उठने के बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आप लोग सुबह तक इंतजार कीजिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मेरा दिल कर रहा है कि मैं चांदनी चौक के सारे खंबे उखाड़ के फेंक दूं। अरे इन्हीं खंभों की वजह से मेरी इलायची की ये हालत हुई है आज। अब गुस्सा करने से क्या फायदा इलायची के पापा। अरे पहले ही उससे वो मोबाइल फोन छीन लेते। सारा दिन मोबाइल में मुंडी घुसेड़े रहती है। और सेठ जी क्या मौज हो रखी है? अरे यार लोटे, क्या मौज होगी तू समझ। अरे इलायची जो है ना वो खंबे से टकरा गई और उसके सिर पे चोट आ गई। अब चोट लगने से जो है एकदम बच्चों की तरह वो ऐसे खेल रही है, घोड़ा गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी। हमें समझ में नहीं आ रही है कि वो कब ठीक होगी। मेरे तो ये सोच सोच के सिर में दर्द हो रहा है बहुत। सेठ जी चिंता मत करो, आराम से बैठो। मालिश करके तुम्हारे सर का दर्द ऐसे भगा दूंगा जैसे छत पे बैठा कौवा। एक बात बताऊं लोटे, दर्द इतना जोर से हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहलवान अपना अखाड़ा छोड़कर मेरे सिर पर ही आगे बैठ गया हो। यार इतना दर्द है, तू ना जरा जोर से जम के हाथ चला। तो जेलो फिर, तो शुरू करो फिर। हाँ शुरू कर। तो जेलो फिर। हाँ दे लो, क्या कर। सेठ जी कैसा लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तेरे हाथ बुलडोजर के नीचे आ गए और एकदम पिचक गए हो और पंजे फड़फड़ा के मेरे सिर पे ऐसे चल रहे हो। बस ऐसा लग रहा है यार। सेठ जी नाराज क्यों होते हो? लो अभी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो बढ़ा ना। तो जेलो फिर। मैं फ्री की मालिश ना करा रहा हूँ जो उधार के हाथ चला रहा है तू। सेठ जी पूरी तो ताकत लगा रहा हूँ। तुमको तो मेरी ताकत कम ही लगती है हमेशा। कर फिर, बड़ी बात। तो जेलो फिर। तू रहने दे, तुझसे हो ना पाएगा कुछ। अरे बेकार में यार यहाँ आ गया है। तेरा मालिश ने जो है मेरा सरदर्द और बढ़ा दिया। बेकार की बात कर रहा है। सुन, तेरे हाथ जो है ना वो जनानियों के हाथ में मेहंदी लगाने के लायक है, बस वही कर सकते और मालिश वालिश ना कर सकते। तू रहने दे, चला। ये देख तो लो थोड़ा। अरे चल देख लिया। अरे सेठ जी सुनो तो सही, और इलायची कैसी है?
बेटा तू मेहंदी लगा भी के ऑर्डर ले ले। आधे भैया में ले ले, क्या कमी मेरे हाथों में, तू खुद ही देख ले। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कंजूस कभी नहीं होगा भला। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। बेटा भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। दे दे चिल्लड़ दे दे यार, बाबा दे दे। लिया। बाबा सुबह से भौनी तक ना हुई, जो रखा है ले लो। बेटा तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, पर तेरा चेहरा देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किस्मत ने अपने हाथों में टिंचर आयोडीन मलकर तेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया हो। बाबा दुकान बंद होने की नौबत आ रखी है, हाथों में दमी ना है, कितनी भी मेहनत कर लो, मतलब हाथों से चंपी ना होती, तेजी ना आती हाथों में। तेरे हाथ देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे भगवान ने इसे डिजाइन पूरी करने के लिए बनाया हो, बाकी किसी काम के नहीं है ये। कोई बात नहीं बेटा, बाबा के पास हर दर्द का इलाज है। ए पकड़। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। ये पकड़, ये दवा नहीं है, ये अमृत है, अमृत। ये खाते ही तुम्हारे हाथों में पर्वत तोड़ने की ताकत आ जाएगी। बाबा पहाड़ ना तोड़ने मुझे, बस लोगों की अच्छे से मतलब ढंग से मालिश करनी है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, ये दवाई खाते ही तुम्हारे हाथों के जोड़ मजबूत हो जाएंगे, चट्टानों की ताकत आ जाएगी तुम्हारे इन हाथों में। हाँ, दूर दूर से लोग आएंगे मालिश करवाने तेरे पास। बहुत प्यार करो। एक मिनट, ये ले। अरे बाबा, कसम से तुमने मतलब मेरा दिल बना दिया। इलायची के पापा, ये सब ना तुम्हारी गलती है। ना तुम उसे मोबाइल खरीद के देते, और ना वो अपने बगुले की तरह सर उसमें घुसाए रखती, और ना ही उसका सर खंबे से टकराता। हाँ, सब मेरी गलती है। ये रास्ते में जितने खंबे लगवाए मैंने लगवाए ना, जिससे आते जाते लोग अपना सर फोड़ सके खंबे में। बात कर रही है बेकार की तू भी। अरे मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भाग तो मेरे फूट गए हैं, सारा बिल जो है मेरे ही ऊपर फाड़ देती है। बात कर रही है। इलायची के पापा, मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है कि अगर वो सुबह तक ठीक ना हुई तो सारा बचपन उसके खतरनाक शैतानियां जलते जलते बीता है। अब अगर वो फिर से बच्ची बन गई तो मेरी तो हिम्मत ना है। सही कह रही है तू। याद है एक बार इसने बचपने में मेरे गले से सारे पैसे निकाल के आइसक्रीम वाले को दे दिए थे, ये कह के मैं इसे अमीर बनाऊंगी। अब सोचो, ये ना सोचा उसने कि अपने बाप को गरीब बना रही है। कैसी बच्ची है ये। अरे इलायची के पापा, याद है वो कपड़े धोने का पाउडर घोल के पूरे घर में जो उसने फैलाया था, हम दोनों कमर के बल पूरा घर नाप रहे थे। इलायची के पापा, अब ये अगर वापस बच्ची बन गई ना तो हमारा बुढ़ापा तो इसी साल आ जाएगा। हाँ, भगवान करे उस डॉक्टर के पास सच निकले और सुबह तक इलायची ठीक हो जाए। करूं? इतने अरसे के बाद ना अपनी इलायची एकदम वो बच्ची इलायची दिखी मुझे, एकदम छुटकी। वही मासूम शक्ल, वही मासूम शरारतें, पर वो ऐसा लग ही ना रहा है कि मतलब समय जो है आगे खसक गया है। पता है, जब मैं उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी, हाँ, तो बिल्कुल बचपन की तरह उसने मेरी उंगलियां चबा डाली। और तूने देखा कैसे मेरे बालों में अपने हाथों से कंघी कर रही थी, जैसे जैसे 4 साल की, एकदम 4 साल की बच्ची हो। करो ये बेटियां भी ना कैसे मेहंदी की बेल की तरह इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होने के बाद अपना गहरा रंग छोड़ जाती हैं। बस करो इलायची के पापा, अब रुलाओगे क्या? करो एक बात कहूं, अगर इलायची का रिश्ता पक्का ना हो रहा होता ना, तो मैं कभी भी इसको जो है इसके बचपने से बाहर ना आने देता।
करूं? इतना डर तो मुझे तब भी न लगा जब ये पैदा होने वाली थी, जितनी जो है आज दिल में घबराहट हो रही है मुझे। इलायची के पापा, भगवान का नाम लेके उठा दो अब। उठा दो। इलायची बेटा, इलायची बेटा उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप लोग इतने सुबह सुबह क्यों उठा दिया? अरे आज तू अपनी मम्मी की गोदी में ना चढ़ेगी? मम्मी की गोद में? अरे यार, मेरा साइज देख के मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं थोड़ी बड़ी हूँ मम्मी की गोद में आने के लिए? तो इसका मतलब है तू आज मुझे घोड़ा बना के मेरे ऊपर ऐसे घूमेगी, ऐसे चढ़ के टॉक टॉक। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हो? ना ही आपकी कमर और ना ही मेरी उम्र इस हालत में है कि मैं ऐसे घोड़ा बन के मतलब आपको ऐसे घोड़ा बना के टुक टुक करूं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? अच्छा समझ गया। अरे बेटा, इसका मतलब इलायची ठीक हो गई। तुझे पता है कल खंबे से टकरा के तू एकदम 5 साल की बच्ची बन गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल सही समय पे सही हुई है ये। हाँ, अरे हाँ, याद है मुझे। हाँ, मेरी खंबे से एकदम खतरनाक वाली टक्कर हुई थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मैं क्या क्या कर रही थी। मैं कुछ अजीब सा कर रही थी। हाँ, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं खुश हूँ। अरे वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। ये भगवान का इशारा है। हाँ, कि मतलब बिल्कुल सही समय है उनके आने का। किनके आने का? कमिश्नर के बेटे के। कमिश्नर का बेटा आ रहा है? क्यों, क्या हो गया हमारे घर में? अरे हुआ ना है, लेकिन है ना, अब हो जाएगा। हाँ? अरे तेरे रिश्ते के लिए। देख कितनी बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, है ना, कि तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया। लेकिन ये सब ऐसे कैसे? ना देख, सब उसकी मर्जी है, भगवान की मर्जी है। और सबसे बड़ा मैं तो मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा उस रसोइये का, दरोगा, पिंकी दरोगा का, जो इतना अच्छा रिश्ता लेके आया हमारी बिटिया के लिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। लो अरे हम भमरा तुम भमर गली आ जाओ। जीजा जी छत पर हैं? गुड मॉर्निंग इलायची जी। और जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं और आप ही के लिए गाना बना रहे थे। बैठिए। बहुत बढ़िया। एक काम कीजिए, आप गानों की ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब मेरी शादी होगी ना तो मेरी शादी के हर फंक्शन में ना आपको ही गाना गाना है। वेरी गुड। शादी? क्या बोल रही हैं आप? ये लोगों ने पूरी शादी की प्लानिंग भी कर ली मुझे बताए बगैर। वेरी बैड। मैं तुझसे कट्टी। अबे साले, तू बड़ा छुपा करेला निकला है। यहाँ हमारे प्यार की गाड़ी पंचर हुई पड़ी है और तू टॉप गेयर लगा के शादी के मंडप तक पहुँच गया। साले तेरी घोड़ी चौंका देंगे, मंडप पे ना जाने देंगे। मिंटू जी, शादी के मंडप तक पहुँचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। क्या हो रहा है यार? हमारी शादी हो रही है और हमें पता भी नहीं। नहीं, हमारी नहीं। वो क्या है ना, पिंकी अंकल रिश्ता लेकर आए थे और मेरे पापा की ना ऑलरेडी हाँ है। बहुत बढ़िया। क्या ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब आप यहाँ आराम से बैठ के ना रियाज कर रहे थे। जीजा जी, मुझे पता था कि आपके बस की कुछ भी नहीं है। मतलब प्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार को निभाने की मतलब ताकत ही नहीं है। मतलब हाथ नहीं मांग सकते। तो पोक गई। अरे इलायची जी ऐसी बात नहीं है। आप सेठ जी के गुस्से को जानती नहीं है। और आप मुझे नहीं जानते जीजा जी। अब से बोल रही हूँ, चिल्लाए पड़ी हूँ, हाथ मांग लो हाथ मांग लो, लेकिन नहीं, हाथ नहीं मांगा। बोला था कि कोड़ा के ले जाएगा और अब देखो ये दिन आ गया है। इलायची जी आप हमारा विश्वास कीजिए।
हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। अरे इलायची जी बिल्कुल ठीक कह रही, तू कुछ ना कर पाएगा, तेरी बात में दम ही ना दिख रहा है, डरपोका इंसान। अरे जाके छाती चौड़ा करके बोल सेठ जी से कि शादी करनी है, देखें कैसे मना कर देंगे। हम बात करेंगे आप। अरे 2 मिनट चुप हो जा मेरे भाई, शांत हो जा यार। इलायची जी, हो सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी रिश्ते में कोई खोट निकले और सेठ जी अपने आप मना कर दें। तो ये भी तो हो सकता है ना कि इस बार रिश्ता बहुत ही अच्छा हो वाकई में, और आज की आज ही पापा मेरी मंगनी तय कर दे और कर ही दे आज। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं यार, क्यों ऐसे चिढ़ा रही हैं हमें ये सब बोल तो के? क्या बोलूं? अब सोचो यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार, समझ नहीं रहे हो आप। इलायची क्या अंकल? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। क्या करूं? यार क्या करें? वाह वाह भाभी जी, क्या पकौड़े, मजा आ गया। अरे सेठ जी, इलायची को आने में बहुत देर होगी, मतलब क्या बात होगी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आ जाएगी इलायची, तब तक आप पकौड़े खाइए ना दरोगा जी। अरे भाभी जी, जब से पिंकी जी आए पकौड़े तो खा रहे, चटनी में लगा लगा के खा। अरे मजेदार चटनी बनाई। भाभी जी एक बात बताओ, हाँ, इस चटनी में ना तो आपने डाला अमचूर है ना नींबू, तो डाला क्या है? अनारदाने डाले हैं। अनार। अरे वाह वाह, लो सेठ जी, पिंकी जी को नई रेसिपी मिल गई चटनी की। वाह। अरे पिंकी जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब से आपने बात की? हाँ। देखिए हमारी तरफ से तो हाँ है। अरे सेठ जी, हाँ। पिंकी जी ना होने भी ना देंगे, आपको पता नहीं है, अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो पिंकी जी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान? पकड़ा गया। अरे मतलब सेठ जी, आप समझ नहीं रहे, अगर रिश्ता होगा तो पिंकी जी को 2-2 जगह से मिठाई के डब्बे आएंगे भाई, लड्डू हैं, और अगर ना हुआ रिश्ता तो पिंकी जी का तो लड्डू का नुकसान हो गया, मिठाई का नुकसान है। ये कह रही है। अरे सेठ जी, हाँ, एक काम करो, देखो पिंकी जी को देर हो रही है, इलायची को बुलवाओ यार जल्दी। हाँ। सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए। मम्मी, मम्मी के साथ खेलूंगी। मेरी प्यारी मम्मी, मेरी नारी मम्मी, मेरी सबसे दुलारी मम्मी, 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 मम्मी। पिंकी अंकल, पिंकी अंकल, हाँ? अच्छी के लिए कॉल आया। पिंकी अंकल के साथ खेलूंगी। Heads up! Let's go! पिंकी अंकल आउट हो गए। घूमी चलो मम्मा, घूमी चलो, घूमी चलो, घूमी चलो। मेरे तो भागे फूट गए। अरे इलायची बेटा, इधर आ तू मेरे पास आ। चल। आराम से बेटा, आराम से। वो बाप को पेट में तो बड़ा से, इसमें ये फ्रिज है ना, इसमें खाना है, कितना सारा खाना है। अरे सुन इलायची बेटा, मेरी बात तो सुन। सुनने सुनाने को बचा क्या है भैया? एक मिनट सेठ जी, कहीं इलायची पिंकी जी का अप्रैल फूल तो ना बना रही है? अरे पापा की आंखें। प्रणाम सेठ जी। हाँ, एक मिनट मुझे। हाँ खोज रहा। लंबू अंकल, लंबू अंकल, लंबू अंकल, लंबू अंकल, आइसक्रीम लाओ ना, आइसक्रीम, आइसक्रीम खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। लंबू अंकल, अरे लंबू क्या? अंकल, लंबू अंकल। ये आइसक्रीम लाएंगे। चलो, आइसक्रीम, आइसक्रीम लाएंगे, आइसक्रीम। हाँ, चलो, चलो। कहाँ? आइसक्रीम नहीं दे रहा। बाद में। अरे सेठ जी कोई पिंकी जी को बताएगा यहाँ चल क्या रही है? मामा, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक। चल चल घोड़ा बढ़ो। दरोगा जी, अब आपसे क्या छुपाना। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलायची जो है अपने फोन में घुसी हुई थी, वो सड़क पर चल रही थी। अब ऐसा फोन में घुसी जाके सीधे खंबे से टकरा गई, और टकराने के बाद उसका ये हालत हुई है कि वो 4 साल की बच्ची की तरह बिहेव करने लगी। अच्छा, आज सुबह जब मैंने उसे उठाया तो बिल्कुल ठीक थी, अच्छी तरह से बात कर रही थी, और फिर खंबे से टकरा गई। और इस खंबे की अरे रुको यार सेठ जी, आप इस खंबे को छोड़ो। आपको पता है क्या किया आपने? पिंकी जी का करियर दांव पे लगा दिया सेठ जी। दरोगा जी, आप एक काम करो, लड़के वालों को बोलो कि वो अभी ना आए, है ना? जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, मैं आपको बता दूंगा।
अरे पता कितना मुश्किल काम है, लेकिन ट्राई करते हैं पिंकी। जब करे क्या, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे यार मेरे पास एक चीज है, मैं लेके आती हूँ। मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही है ये? मामा देखो मैं कहाँ लेके आई। भूत वाले मामा। कौन कौन खेलेगा भूत वाले मामा? आप भी खेलोगे? सेठ जी खेल लीजिए। बेटा मैं ना खेलूंगा। अरे लंबू वो पापा के पास, पापा के पास। अपने ऊपर डाल दो। अरे री मैं तुम्हारी रे मरे रे मरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया। पिंटू जी कैसी हैं आप? चिड़चिड़ी हूँ। मेरा मतलब बहुत गर्मी हो रखी ना, तो सिर जो है ना भन्ना आ रहा है, मन कर रहा है किसी का मुंह तोड़ दें। हो पिंटू जी, ये गर्मी ना अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा। क्या है ना, आप तो पहले से इतनी हॉट है। अरे पिंटू जी छोड़िए ना। देखिए मुझे तो सुनने से बताया कि इलायची जो है वो खंबे से टकराकर बच्ची बन गई। अब बताइए, खंबा भी कोई टकराने की चीज है? खंबे से ना तो क्या लोग आपसे टकराते घूमे हैं? अरे पिंटू जी, अरे पिंटू जी देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है ध्यान से चलना चाहिए ना, है? देखिए मैंने तो सुना तो मुझे तो बहुत चिंता हुई आपकी, और मैं फौरन दौड़ के आपके पास आ गया। सोचा आपको क्लास देता हूँ कि खंबे से कैसे बचा जाए। ना सोन पापड़ी, यहाँ ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं, हमें सब पता है कैसे बचा जाए, ठीक है? यहाँ ज्ञान मत झाड़ो। अरे पिंटू जी देखिए, बिना वक्त गवाए आप ये सब छोड़िए, छोड़िए हाँ, और आप इधर आइए यहाँ। और मैं यहाँ। अब मान लीजिए पिंटू जी कि मैं एक खंबा हूँ, और आपको मुझसे बच के निकलना है। बताइए कैसे निकलेंगी? कैसे क्या ऐसे निकलेंगे? ये क्या सोन पापड़ी, खंबा उधर से इधर कैसे आ गया? पिंटू जी ये तो दूसरा खंबा है ना। अच्छा ना सोन पापड़ी, जे बेईमानी भाई। देखो खंबे के पैर ना होते हैं जो खंबा इधर से उधर फुदकेगा। पिंटू जी समझने की कोशिश कीजिए भाई, खंबा तो कहीं भी हो सकता है ना, बस मैं तो आपको सचेत कर रहा हूँ। चलिए फिर से ट्राई करते, फिर से जाइए। मैं छोड़ के आता हूँ। बस हाँ। ऐसे खंबे से ना, हाँ ऐसे ही बचते हैं, ठीक है? अच्छा आपने जो हमको ज्ञान दिया ना, उसके लिए थैंक यू। पिंटू जी दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। साला एक ही रैपटे में कूं निकल गई इसकी। और ये हमारा स्पेशल लहंगा। ये लहंगा कितने का है भाई? ये 30,000 रुपए का। कुछ कम का बताइए। हाँ जरूर आप एक सेकेंड। ये वाला लहंगा देखिए, बहुत ही प्यारा कलर है और आपके बजट में भी है। मात्र 20,000 रुपए। मजा नहीं आया भाई, कुछ कम का बताइए। अबे अमरूद खरीदने आया है जो हर कम का बताइए, और कम का बताइए। बार बार मुंडी हिला रहा है यहाँ बैठ के। भाई यार चल, टाइम पास करने आता है ये, तुझे पता है? ये पीछे ही इसकी दुकान है, अग्रवाल है ये, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। आ गया। क्या हो गया सेठ जी? अरे नहीं सेठ जी, ऐसे इसमें रोने वाली बात नहीं है। सेठ जी प्लीज मत रोइए, एक ग्राहक गया है, आप कोई कंगले नहीं हुए।
तू जानता है ना कि कितना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया इलायची का। मैंने तो सोचा था पूरी जिंदगी के कर्मों का फल है ये मेरे, लेकिन एक अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। सेठ जी, आपसे एक बात कहें, बहुत समय से हमारे दिल में कचोट रही थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तू मेरा ताऊ लगता है तो बुरा ना मानूंगा। नहीं, हम बता रहे हैं वो तो बोल ना जल्दी। वो हमें डर लग गया था, तो कोई बात नहीं, सॉरी सेठ जी। बता। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि सेठ जी, जो ये रिश्ता आपके पास आया है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा नहीं है, ये आपके कुकर्मों का नतीजा है। जी 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 बिल्कुल। ये जो लड़का है बहुत मनहूस है और अपशगनी है, ये ऐसा मतलब। क्या बक रहा है तू, क्या बक रहा है ये बता। सेठ जी देखिए, हमें ऐसा लगता है, देखिए अगर आपने ऐसे थोड़ा सा नोटिस किया हो कि देखिए इलायची जी सारा टाइम हमेशा मोबाइल फोन पे व्यस्त रहती हैं, लेकिन आज तक उन्हें कभी चोट नहीं लगी, कभी खंबे से नहीं टकराई। लेकिन जब से ये रिश्ता आया है, उन्होंने जाके पता नहीं उन्हें मतलब खंबे से टकरा गई। और आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसमें समझने वाली क्या बात है? अरे लड़के ने क्या खुद गाड़े हैं खंबे? वो अपनी गलती से खंबे से ज्यादा टकराई है, तभी तो चोट आई है। मैंने कितनी बार इलायची से कहा कि बेटा सड़क पर देख कर चला कर। देखिए सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये घर किसका है? आपका। ये दुकान किसकी है? आपकी। बेटी किसकी है? आपकी। तो तू कौन होता है रिश्ता तय करने वाला? बात कर रहा है बेकार की। पापा पापा जल्दी से 50 रुपए दीजिए ना, मुझे टिक्की खानी है। तू ठीक हो गई? हाँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बस ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही सो गई, लेट उठी थी। पैसे दीजिए। क्या? पहले क्यों ना ठीक हुई? वो लड़का हाथ से निकल गया। अरे पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा, और हो सकता है कि आसपास ही हो। आप बस अपनी आंखें ना यूं खुली रखिए, ओके पापा? अरे तब की तब देखी जाएगी, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा। ले ले 100 रुपए ले, और सुन बादाम का दूध पी लियो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। इलायची संजू, इलायची संजू, अबे भाग यहाँ से, बात कर रहा है बेकार की। थैंक यू पापा, सो क्यूट। बाय बाय। और लोटे काय रो हाथों को तेल पिला रहे हो, देख। ओहो। क्या बात है लोटे, हैं? अपने हाथों को बहुत तेल पिला रहा है। अरे इससे कुछ ना होने वाला, तेल की जो है बर्बादी अलग हो रही है। सेठ जी बैठो तो सही, देखो कैसे पेलता हूँ आज तुम्हारे सरकों में। ओहो, जोश से तो ऐसा लग रहा है जैसा लट पेलेगा एकदम। तो शुरू करूँ मैं? चल कर। तो जेलो फिर। हाँ। वाह वाह लोटे वाह, तूने तो जो है छोटी की याद दिला दी तूने आज। सीढ़ी मजा आ रही है कि नहीं? अरे मजा तो बहुत आ रहा है, और तो और अब तो नसों का फड़फड़ाना भी बंद हो गया। सुन जरा गर्दन के पीछे खींच जरा कायदे से।
क्या बात है लोटे, है आज नाश्ते में तू क्या लोहे के चने खा के आ रहा है क्या? है या ऐसा लग रहा है जैसे जहां पे एक हाथ मारेगा दीवार पे वहीं छेद हो जाएगा। सीढ़ी सर पे मुक्का मार दूं खींच के। रख दी ना तूने लोटे वाली बात है? अरे बेटा देख, मालिश जो है ना वो एक कला है, कला, समझ रहा है? इसमें और म्युनिसिपैलिटी के जो है गड्ढे होने में फर्क है, समझ तू बात को। और इलायची कैसी है? मैं एक दूंगा मुंह पे, गड्ढा कर दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। हाँ भाई, क्या चल रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे अभी को तो याद कर रहा था मैं। अरे सेठ जी, आप सिर्फ ये बताइए पहले कि इलायची की तबीयत कैसी है अभी? पता है पिंकी जी एकदम दुखी सी हो रखे हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई यार। खुद की लगी है मनहूस। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि पता नहीं किसकी नजर लगी है आपको, मतलब आप जैसे साधु आदमी का काम बिगड़ रहे हैं, बताइए बताइए। अरे दरोगा जी, हाँ, मुझे ना पता था कि इलायची का रिश्ता टूटने के बाद जो है आप इतने दुखी हो जाओगे। अरे लेकिन एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ क्या? कि इलायची बिल्कुल ठीक हो गई है। आज जब सुबह उठी ना हो तो बिल्कुल एकदम सही बातचीत कर रही थी। क्या बात करी है सेठ जी? आप सच्ची बताओ, आप एक बिल्कुल सच कह रही है। अरे अरे सेठ जी, आपको पता है पिंकी जी ना सुबह से एकदम मुरझाए हुए फूल की तरफ पड़े हुए थे। आपकी बात सुनकर कच्ची कली खिल गई। अरे सेठ जी, और देखो भगवान जी का सिग्नल। हाँ, वो लड़का जो है ना वो गया था एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए। हाँ, ना जा पाया, वो एयरपोर्ट में हड़ताल थी, वापस आ गया। अबे मार देगा क्या आज भी तू? अच्छा, क्या कर रही है तू? दरोगा जी, हाँ? क्या मतलब अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है? अरे सेठ जी, आप क्या बात कर रहे हो? पिंकी जी तो पूरी उम्मीद से हो रखे हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब पिंकी जी का मतलब ये हो रहा है कि पिंकी जी दुनिया में ना उम्मीद पे ही तो कायम है। अरे सेठ जी, पिंकी जी जाएंगे अभी जाके कमिश्नर साहब से मिलने का प्रोग्राम फिक्स करके आकर आपको बता देते। अरे इसका स्विच बंद करो सेठ जी, थोड़ी बातचीत तो करे। रुकना तू, बात क्या बोलना चाह रहे, बोलो। दरोगा जी, हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं ये कर्ज जो है ना वो आपका जिंदगी भर ना चुका पाऊंगा। अरे सेठ जी, आप समझिए कि आपका कर्ज चुका है, चुक रहा है जो भी है। अरे इलायची जो है ना अपने घर की बच्ची हो रखी है सेठ जी, क्या बात करिए आप। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रहा है? उम्मीद देख रहा हूँ। आ जाओ उम्मीद से। चलिए आप एंजॉय कीजिए। ना चल उधर चलिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।